एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम को खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि आज एक सीरियल किलर की बात करने जा रहा हूँ। जो सीरियल किलर जो है वो एक विकलांग जैसा था। विकलांग आप देखने पर ही आपको लगेगा जो ये कैसे मार सकता है किसी को। और आपको बता दूँ, किसी को क्या, वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 के ऊपर जान लेता है, वो भी सारे महिला। और जितने भी महिला के जान लिया था वो सब 50 साल के ऊपर के होता है। अब ये व्यक्ति जो है साल भर से ये काम कर रहा था, लोगों को मारने का काम कर रहा था। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो आखिर, और ये पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट का हो रहा था। एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग थाना क्षेत्र में ये घटना हो रहा था और कई दिनों से हो रहा, जिसके चलते पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं लगा। पुलिस भी परेशान था। ये घटना जो है होते होते वहाँ की जो राजधानी है, जिस प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उस प्रदेश का राजधानी तक पहुँचता है। जब राजधानी तक पहुँचता है ये खबर, तो अलग अलग टीमें बनाई जाता है। 100 पुलिसकर्मियों का टीम बनाया जाता है, 22 टीम बनती है इस मामला को लेकर। कई सारे सीसीटीवी लगाया जाता है। जिस जिस इलाका में ये घटना हुआ था, 3 पुलिस स्टेशन का नाम आया है। उस पुलिस स्टेशन के अलग अलग जगहों में सीसीटीवी लगवाया जाता है और उसके ऊपर निगरानी लगाया जाता है, जो देखा जाए कोई संदिग्ध है क्या नहीं, कोई संदिग्ध नज़र आ रहा है कि नहीं। लेकिन साल बीत गया, उस व्यक्ति के बारे में या फिर उस बदमाशों के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला। कई सारे खबरों को लगाया गया, यहाँ तक कि जो 22 टीम बनी थी उसमें घर घर में जाकर, यानी डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया। जो ऐसे लोगों को आपने देखा है या फिर ऐसे लोग को देखा है जिसे संदिग्ध लगे, जो आप पहली बार देखे हो। लेकिन अलग अलग गांव के जो जब जाकर पूछताछ करता है, लोगों को किसी को संदिग्ध नज़र नहीं आया था। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले 2 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ, 2 जुलाई को एक महिला की गन्ने के खेत में बॉडी मिलती है, लाश मिलती है। जब उस महिला को देखा गया, पुलिस जाती है, तफ्तीश करती है। लेकिन महिला को जिस हिसाब से मारा गया उसी से ही पता चल जाता है, मारने का जो सिलसिला पहले चल रहा था उसी तरीके से इस महिला को भी मारा गया। यानी मारने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं वही है जो कुछ दिनों से, अभी ये सिलसिला बंद था, करीब 6 महीना हो चुका था, ये सिलसिला बंद हो गया था। 2024 का ये पहला घटना सामने आता है। लेकिन जब जिस हिसाब से मारा गया था उसी को लेकर पुलिस अब सोच में पड़ जाता है, जो फिर से वो इस मामले का अब जोर शोर से जुड़ जाता है। यहाँ पे एसएसपी का सबसे बड़ा हाथ रहता है, जो 2 सालों से, करीब 1.5-2 सालों से ये घटना को अंजाम दे रहा था। उसको पकड़ने में एसएसपी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ और इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारे पुलिसकर्मी का बयान सुनाऊंगा, एसएसपी का बयान सुनाऊंगा, जो एसएसपी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। सभी प्रकरणों में महिलाओं की हत्या हुई है। महिलाओं की हत्या लगभग 45 से 65 वर्ष की एज ग्रुप की है। इन सभी का घटनास्थल गन्ने का खेत या झाड़ियों का निर्जन स्थान रहा, जो मुख्य मार्ग से दूर गांव को जाने वाले संपर्क का लिंक मार्ग है। मतलब मेन रोड पे कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो डंडियां हैं उसके किनारे खेत है, खासकर गन्ने के खेत या ऐसे स्थान जहाँ पे झाड़ियां ज्यादा है, उस तरह के स्थानों पर ज्यादा घटनाएं हुई। सभी घटनाओं में अकेली महिला को पाकर उसका पीछा करके निर्जन स्थान पर उसकी हत्या कारित की गई। इन सभी घटनाओं में हत्या में महिला द्वारा पहनी गई साड़ी के पल्लू से गला घोटा गया है। ये भी एक कॉमन ट्रेंड था, जो ये बता रहा था कि कोई एक आदमी है जिसने घटना की। इन सभी प्रकरणों में जो गांठ थी, साड़ी या चुंदरी की गांठ, वो बाईं तरफ ही लगी हुई। ये एक और इंडिकेशन था कि कोई एक आदमी है जो बाईं तरफ गांठ मारता है, तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की।
घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। सारे लोगों को बताया जो किस तरीके से उसको पकड़ा गया और किस वजह से वो ये सारे मर्डर कर रहा था, सारे महिलाओं को क्यों टारगेट बनाया था, ये पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं, आखिर कब से ये घटना शुरू हुआ। शुरू तो 2023 में ही हो चुका था। 2023 में ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का बरेली जिला का है। बरेली जिला के अंदर बहुत सारे अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं। एक जिला के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन रहता है। वैसे बरेली जिला के अंदर 3 पुलिस स्टेशन में ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था। 2023 में पहली बार किसी बुजुर्ग महिला की मौत की खबर साई पुलिस स्टेशन में मिलती है। साई पुलिस स्टेशन उस बॉडी की तफ्तीश करता है, उस बॉडी को देखता है, फिर पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खबर नहीं मिलता। उसके बाद ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। मतलब अलग अलग जगहों में ये खबरें पुलिस दिखाया गया जो ऐसा ऐसा मौत हुआ, लेकिन पुलिस का हाथ खाली रहता है। फिर पता चलता है सिसगंज जो पुलिस थाना है, एक सिसगंज करके, उस इलाका में भी एक बुजुर्ग महिला की मौत हुआ। और मौत का जो जिस हिसाब से उस महिला को भी मारा गया, जो शाही थाने में पुलिस को मिली थी, उसी कंडीशन में इस महिला के भी बॉडी मिली। फिर फतेहगंज करके एक जगह है जो बरेली के अंदर ही पुलिस स्टेशन आते हैं। फतेहगंज पुलिस थाने के अंदर भी एक बुजुर्ग महिला की मौत होती है और मौत जिस तरीके से दिया गया था वैसे ही पहले जैसा 2 महिला की बॉडी मिली थी, उसी तरीके से इस महिला का भी बॉडी मिलती है, क्योंकि गन्ने के खेत में मिलता है और ज़्यादातर गन्ने का खेत में ही मिला था। 11 महिला की बॉडी मिली थी 1 से 1.25 साल के अंदर, और 11 महिलाओं को बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया गन्ने का खेत में। और सारे बुजुर्ग महिला होती है, यानी 50 की उम्र की महिला होती है, और सारी महिला को जो है गला घोट कर या उसके दुपट्टे से गला घोट दिया गया था और इस तरीके से मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसा हो रहा है और कौन कर रहा है। पुलिस तो बहुत तफ्तीश किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। देखते ही देखते 2024 आ जाता है, लेकिन 2023 में जुलाई से लेकर नवंबर तक करीब 6 महिलाओं को मौत। देखते ही देखते 2023 में, जबकि शुरुआत जो हुआ था 2023 में शुरुआत हुआ था जुलाई महीने से, जुलाई महीने में पहली बार एक महिला की बॉडी मिलती इस तरीके से। फिर उसके बाद नवंबर आते आते 2023 में ही नवंबर आते आते 6 महिलाओं की बॉडी इस कंडीशन में मिलती है, लेकिन तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर, सिसगंज, शाही पुलिस थाना और फतेहगंज में, तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर जो बॉडी मिली थी महिला की, और सारी महिला को एक ही तरीके से मौत दिया गया था। तो पुलिस को लग चुका था जो मारने वाला एक ही व्यक्ति होगा वो सीरियल किलर होगा। अब कौन हो सकता है वो सीरियल किलर, इसके बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस का हाथ खाली। इसी बीच ये सिलसिला जो है बंद हो जाता है, यानी नवंबर से लेकर 2023 के नवंबर से लेकर अब ये सिलसिला बंद हो चुका था। लेकिन पिछले महीने की बात करें तो जुलाई महीने 2024 आते आते 2 तारीख को 24 जुलाई को फिर से उसी सिस पुलिस थाने में एक महिला की लाश मिलती है, और बिल्कुल उसी कंडीशन में मिलती है जिस तरीके से इससे पहले 6-7 महिला की बॉडी मिला था अलग अलग पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पे ये खबर जो है सीरियल किलर के बारे में बड़े बड़े आला अधिकारी को लग चुका था। तो वहाँ के जो लखनऊ का एसएसपी है अनुराग आर्या जी, यानी सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जब ये बारे में पता चला, उन्होंने 22 टीमें बनाता है, 100 पुलिस कर्मियों का 22 टीम बनाता है और सारे अलग अलग काम सौंपा जाता है। उस दिशा में पुलिस काम करता रहा। सीसीटीवी लगवाया गया, और ख़ास करके ग्रामीण इलाका में भी सीसीटीवी लगवाया गया, क्योंकि जितने भी महिला की मौत हुई थी सारे गांव से जुड़े हुए थे, ये किसी शहर में नहीं हुए थे, जबकि गन्ने के खेत में। और सारी महिला जो है बुजुर्ग होता है, और सारी महिला जो है खेत में काम करने वाले, गन्ने के खेत में या फिर किसी दूसरे खेत में काम करने जाते, तब उसकी बॉडी उस खेत में मिलता है। लेकिन मारने वाले का कोई सुराग नहीं है।
इसी बीच जो है अब गाँव से पूछताछ करता है। जो 22 टीम बनाया था उन्हीं में से कई सारे पुलिस टीम के सौंपा गया, जो तुम गांव में जाओ और घर घर में जाके लोगों से पूछताछ करो। जो कोई ऐसे संदिग्ध नज़र आया जो जिसको ऊपर शक हो, तो कई सारे लोग एक व्यक्ति का बारे में पुलिस स्टेशन वाले को बताया। तो पुलिस सारे लोगों को, जिन जिन लोगों ने उस व्यक्ति को देखा था, जो हमें डाउट है क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं, ऐसा एक व्यक्ति आता था, वो विकलांग जैसा था, आपको एक तस्वीर दिख रहा हो, ये विकलांग जो है, इसके बारे में बताया गया। तो पुलिस वाले ने सारे लोगों को लेके आया पुलिस थाने, और जो स्क्रैच आर्टिस्ट होता है, स्केच करता है, स्केच इस तरीके से बनाया, स्केच से ही साफ पता चल जाता है। जो व्यक्ति को पकड़ा गया बाद में, बिल्कुल हुबहू उसी के जैसा मिलता जुलता स्केच बना दिया था स्केच आर्टिस्ट ने। अब पुलिस को लगा हो सकता है यही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस विकलांग जैसा दिखने में उस व्यक्ति के बारे में बताया। फिर खबर लगता है वो व्यक्ति कहाँ पर है, क्योंकि उस टाइम वो शाही पुलिस स्टेशन के अंदर गति वो रह रहा था। पुलिस का टीम जाता है और उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। अब वो जब उस व्यक्ति को पुलिस देखता है, पुलिस भी आश्चर्य होता है, क्योंकि वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल इंसान नहीं था, अब नॉर्मल टाइप का था, वो हंस रहा था और उसके चेहरे, उसका फेस से ही मालूम पड़ रहा था जो ये नॉर्मल इंसान नहीं है। अब स्केच रेडी था, कई सारे लोगों का बयान था, उन्होंने देखा है, इसको संदिग्ध बनाया, तो इसीलिए पुलिस जो है उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस थाने लाता है। अब यहाँ पर देखिए, वो पुलिस थाना में जब लेके आता है एसएसपी के सामने, एसएसपी अनुराग आर्या अपने बैठा हुआ था, उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन हाथ झटक देते हैं एसएसपी साहब। उसके बाद उसे पूछा जाता है, उसका पहचान जो होता है, उसका नाम होता है कुलदीप, जो 35 साल का होता है। कुलदीप का पिता का नाम होता है बाबूराव। अब कुलदीप को देख के ही लग रहा था, पुलिस को भी लग रहा था, जो ये कैसे सीरियल किलर हो सकता है। सीरियल किलर एक खतरनाक टाइप का देखने में होता है, और एक नहीं कई सारी महिलाओं को उसके साथ संबंध बनाया। बाद में पुष्टि हुआ, जब पोस्टमार्टम हुआ था, जितने भी महिलाओं को मारा गया, सारे महिलाओं के साथ रेप हुआ, और उसके बाद उसका गला घोट कर मारा गया। लेकिन मरने का जो सिलसिला है एक ही तरीके था, इसीलिए सीरियल किलर। और जो ऑपरेशन पुलिस चला रहा था, उस ऑपरेशन का नाम दिया था तलाश, और तलाश ऑपरेशन चलाते हुए इस कुलदीप को हत्या चढ़ जाता है और उसको पकड़कर पुलिस थाने ले जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले उस कुलदीप से पूछता है, एसएसपी अनुराग आर्या जी जब उनसे पूछता है, जब उससे पूछता है जो भाई तुमने इस तरीके से सारे महिलाओं को मारा, तो हंसने लगा। उसे डर नहीं था, वो हंसने लगा और कहने लगा, हाँ मैंने सारे महिलाओं को मारा, क्योंकि उन्होंने मेरा बात नहीं माना, इसलिए मैं मार दिया। अब बात क्या था, जो कौन सा बात नहीं मानते थे, सारे बुजुर्ग महिलाएं, और तुम्हें जानते भी नहीं थे, सब अलग अलग जगह का है, अलग अलग गांव का है, तुम ऐसे क्या कहते थे जो जिस पर नहीं मानते थे। तब कुलदीप का कहना है, जो मैं उन लोगों को, उस सारे महिला को कहता था जो मेरे साथ सेक्स करो, मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन सारी महिलाएं जो है इनकार कर देती थी, इस वजह से मैं गुस्से में जाकर मारना पड़ता था। अब तुम किस हिसाब से मारते, किस तरीके से मारते थे, तो इस पर वो कुलदीप कहता है, मैं दिखाऊं किस तरीके से मारता था। पुलिस आश्चर्य हो रहा था, ये ऐसा एक मुजरिम है जो खुद बता रहा था, इस वजह से मैं मारता था, और किस तरीके से मारता था वो भी बताने को तैयार था, बगैर कोई सख्ती किए। पुलिस उस कुलदीप से जब पूछता है, कुलदीप कहता है, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, इस तरीके से मैं मारता था। पुलिस को ले गया और पुलिस टीम उसको निशानदेही जहाँ जहाँ पर महिला को मारा था, बहुत सारे जगह में लेके गया, और किस तरीके से मारा एक डेमो दिखाता है। पुलिसकर्मी जो है एक मेनू क्वीन लेके आता है और उसको बताता है, बताओ जो तुम किस तरीके से मारते थे। पहले महिला को वो गिरा देते थे, गिरा देने के बाद उसका उसी के चुन्नी से या दुपट्टा से, अगर साड़ी पहनी थी तो उसके दुपट्टे से उसका गला घोट देते थे। और क्यों मारते थे उसके बारे में बताया, जो मैं महिला से संबंध बनाना चाहता था, अगर वो इनकार करते तो मैं उसको ज़बरदस्ती संबंध बनाता, फिर उसका गला घोट कर मार देता। अब बुजुर्ग महिला होने की वजह से उनका ताकत भी नहीं रहता था। लेकिन कुलदीप के बारे में जब पुलिस ने खंगाला, जो ऐसा तो दिखता है विकलांग जैसा, इसका नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ये, तो कुलदीप का पूरा कच्चा चिट्ठा जब सामने निकालते तो पता चलता है कुलदीप जो है बचपन से ही ऐसा है। कुलदीप का जन्म बिल्कुल वैसे ही हुआ था, अब नॉर्मल टाइप का था। लेकिन कुलदीप का जो पिता है बाबूराव, कुलदीप पैदा होने के बाद ही उसकी माँ के ऊपर टॉर्चर करते थे, जो तूने ऐसे बच्चे को पैदा किया, ऐसा बेटे को पैदा किया जो विकलांग थे, जो नॉर्मल नहीं है। इस तरीके से कुलदीप की माँ के ऊपर हाथ उठाते थे।
बाबूराव, मारपीट होता था, ये कुलदीप के सामने होता था और कुलदीप कुछ करता, अब नॉर्मल था इसीलिए वो उसका हरकतें जो है अजीब ही हुआ करता था। लेकिन अजीब हरकत जब करते थे तब जो है कुलदीप का पिता बाबूराव कुलदीप को भी मारते थे। इसी को लेकर कुछ दिन समय जाने के बाद कुलदीप का जो माँ है वो मर जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद बाबूराव दूसरा शादी कर लेते हैं। दूसरा शादी करने के बाद अब सौतेली माँ आ जाती है घर पर, लेकिन सौतेली माँ जब आती है ऐसे ही जमता नहीं सौतेली माँ से। अब ये तो अब नॉर्मल बेटा था, इसका हर दिन शिकायत करते अपने पति से, बाबूराव से, जो सौतेली माँ थी। अब शिकायत करते, उसी को लेकर बाबूराव उस कुलदीप को मारता और सौतेली जो माँ है वो भी मार पिटाई करते, कुलदीप को बहुत मारते। उसका बचपना ही ऐसे गुजरा, डरे डरे सह में उसका बचपना गुजरा। लेकिन 2014 आते आते कुलदीप का भी शादी करा देता है। भले ही अब नॉर्मल था लेकिन उसका भी एक लड़की से शादी हो जाती है। जब शादी हो जाता है कुलदीप उस टाइम जो है अपने पत्नी के ऊपर टॉर्चर करते थे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था, इस वजह से उसकी हरकतें जो अजीब होता था। पत्नी नाराज होती, पत्नी झगड़ती, इस वजह से कुलदीप जो है अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाते। तंग आकर कुलदीप का जो पत्नी है वो कुलदीप को छोड़ के चले जाते, वो अपने मायके चले जाते। लेकिन यहाँ पर सौतेली माँ और बाबूराव टॉर्चर करते थे, इस वजह से कुलदीप वहाँ पे घर पर नहीं रहता था, वो अलग अलग रिश्तेदार के वहाँ जाता था। ये जो 3 पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ, तीनों पुलिस स्टेशन का, एक तो शाही थाने में वो रहने वाला होता है, शाही थाना के अंतर्गत ही वो रहने वाला उस एक गांव से, लेकिन शाहीगंज और फतेहगंज में उसका रिश्तेदार रहता था। वो अक्सर शाहीगंज थाने में भी जाता था, वहाँ पे रिश्तेदार के वहाँ जाता, खाना खाता, फिर वो घूमते घूमते कभी फतेहगंज भी चले जाते, वहाँ पे भी रिश्तेदार के वहाँ रुकता, खाना खाता। लेकिन जब वो जाता उसके मन में अंदर उसके शरीर के में जो भूख होती है उसको मिटाने के लिए वो महिला का पीछा करता। वो ज़्यादातर बुजुर्ग महिला का पीछा करता है। जब उसे इस बारे में पूछा गया तो तुमने बुजुर्ग महिला को क्यों टारगेट बनाया, उन लोगों से क्यों संबंध बनाते थे, तो कहते थे, जो उसके इस पर कहना है कुलदीप का, जो बुजुर्ग महिला के ऊपर मेरा नफरत हो गई थी, क्योंकि मेरी जो सौतेली माँ है वो बुजुर्ग हो चुकी है, वो मुझ पर चिल्लाती है, मुझे मारती थी, इस वजह से मैं बुजुर्ग महिला को देखता हूँ तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है और मेरी माँ का याद आती है, सौतेली माँ का याद आ जाती है। इसीलिए मैं बुजुर्ग महिला को सबक सिखाना चाहता था। यानी उसके दिमाग में जो है, जहन में महिलाओं को लेकर एक नेगेटिव सोच पैदा हो चुकी थी, जिस हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया गया ऐसे ही वो अब नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था, फिर उसके साथ ये घटना होती रहती है, तो इसीलिए वो एकदम दिमाग से आउट हो चुका था। इस वजह से वो एक एक करके ये सिलसिला चलाता रहा। 2023 जुलाई महीने में पहली बार वो जिस थाने का रहने वाला होता उसी थाने का दूसरे एक गांव में एक बुजुर्ग महिला का पीछा करते हुए जाते। जब वो खेती बाड़ी में जाती है काम करने के लिए, उसके पीछे पीछे ये भी चले जाते हैं और जाने के बाद उस महिला से बातचीत करता। अब ये साधारण नहीं था, इसीलिए वो महिला भी इससे बातचीत करता है, लेकिन बातचीत करते करते वो कहता है, जो मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, सेक्स करना है। वो महिला विरोध करती है और उसे मारते हैं, फटकारते। जैसे ही मारता है, फटकारता है, चिल्लाता है इसके ऊपर, उसकी माँ याद आ जाती है, यानी सौतेली माँ चिल्लाती थी, मारती थी। तब इसका गुस्सा जो है, इसका पारा चढ़ जाता था। फिर उस महिला के साथ ज़बरदस्ती ये संबंध बनाता, उसका रेप करता, उसके बाद उसका गला घोटकर मार देता। अब ये पहली बार किया था जुलाई महीने में 2023 में। फिर उसके बाद ये काम में उसको मज़ा आने लगा। अब वो धीरे धीरे इसी काम को अंजाम देने लगा। सिस थाने में कई सारे महिला के साथ ऐसा किया। फिर सिसगंज में भी जहाँ उनका उस कुलदीप का रिश्तेदार रहता था, उस थाने में भी जाता, वहाँ पे भी अलग अलग गांव में जब जाते, महिला को अलग देखते, कोई गन्ने का खेत में काम कर रहे होते या कहीं दूसरे खेत में काम करते, उसका पीछा करते हुए उसके पास जाते और ये घटना को अंजाम देता। इस तरीके से वो 3 पुलिस थाने में नाक में दम करके रखा था, लेकिन पुलिस के हाथ में ना तो वो व्यक्ति पकड़ में आया था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिला था। लेकिन जब एसएसपी अनुराग आर्या जी के पास ये खबर गया, उन्होंने 100 पुलिसकर्मियों का 22 टीम गठित करता है और 22 टीम गठित करने के बाद इस सीरियल किलर को, जो कुलदीप होता है 35 वर्षीय, इसको धर लेता है, इसको पकड़ लेता है और उसके बाद पूरा डिटेल सामने रख देता है, पूरा खुलासा। और ये जो कुलदीप होता है ये खुद सब कुछ एकदम साफ साफ बता देता है, यहाँ तक कि वो किस तरीके से मारता था वो भी दिखाता है, जो मैं इस तरीके से महिलाओं का जान लिया करता था। और वजह भी
वो खुद बताता था। तो ये था वो पूरी कहानी जो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना दूँ। और जाते जाते मैं जो अनुराग आर्या जी हैं, जो एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका भी बयान मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा। ये सारी जो वीडियो मैंने आप दिखाया इस वीडियो के अंतर्गत, वो सारे उसी कुलदीप को लेकर मामले में जांच में जो सामने आया वही वीडियो था। बहरहाल आपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं हुई थी, उनको उन लोगों ने वर्कआउट करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कुलदीप पुत्र बाबूराम थाना क्षेत्र नवाबगंज का रहने वाला है। इसके द्वारा ये 6 की 6 हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पे साथ में हम लोगों को लेके गया है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी, जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी, उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा। भांग और शराब का नशा करता था। लगभग पिछले 1.5 साल से ये उसी एरिया में अपने 3 रिश्तेदारियों में जगह बदल के रहता था और ये दिन में निकलता था, खेत पगडंडी होते हुए निकलता था और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, तो वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्या कारित कर देता है। हत्या कारित करने का एक ही तरीका है, गला दबा के, और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नॉट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है। तो इससे अभी ये चीज़ें सामने आई हैं। इसको घटनास्थलों पर भी हम 6 के 6 घटनास्थलों पर ले गए। इसकी पीसीआर लेंगे, पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हुए, और डिटेल में इससे पूछताछ की जाएगी। जिस टीम ने ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। आगे की वेचना हम लोग स्पेशल टीम से इसकी इंश्योर करेंगे। महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और उसके बाद इस पूरी घटना का पटाक्षेप आप लोगों ने किया है? जी नहीं, जो घटना 3 जुलाई को हुई थी उसके बाद से हम लोग लगातार लगे हुए थे और ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, जिसमें एक 22 टीम बनाई गई थी और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पे डिब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और अलग अलग रोल्स थे सब टीम्स के, और हम लोग कॉमन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे लोगों पे फोकस किया गया जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की, डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई कि ऐसे घटनास्थलों से क्या कॉमन ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं, और उसके बाद ये फोकस करते हुए स्केच जारी करके मुख्य व्यक्ति को पढ़ाया। कुछ बरामदगी भी हुई है? हाँ, इससे बरामदगी 2 घटनास्थलों से जो उसमें हथियार जो प्रयुक्त हुई थी वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रख लेता था ये आपने? हाँ, ये इसको अगर आप क्रिमिनोलॉजी की टर्म्स बोलोगे तो ये ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, जो अपराधी है, इस तरह का किलर है तो ये लेके जाता था। तो इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिफ्ट से बिंदी और 2 हंसियां बरामद हुई हैं और एक आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। बाकी और घटनास्थलों पर भी हम इसको विस्तृत के पीसीआर लेंगे तो और लेके जाएंगे। मानसिक रूप से भी बीमार है या फिर मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, ये नशा जरूर करता है, लेकिन ये जो भी इसको बहुत क्लियरिटी है, अगर इसको खेत में किसी अकेली महिला को टारगेट करना है तो फिर ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो। तो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है, जिस भी चीज़ को करना चाहता है। उसके जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है और बहुत केयरफुल रहा है, और वो बहुत इस चीज़ को लेकर भी चौकस है कि वो सामान्य रूप से सबके सामने चीज़ें नहीं बताता है, उसको बहुत अलग तरीके से टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए, तब उससे पूछताछ करके ये चीज़ें हम लोगों के सामने आई है और फिर हम इसको घटनास्थल पर लेके गए और वहाँ वीडियो करेंगे। थैंक यू। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की।
घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है।